प्रणव के लिए बीएससी नर्सिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था। छोटे से शहर का रहने वाला प्रणव बचपन से ही लोगों की मदद करना चाहता था। जब उसने बड़े शहर के नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो उसके माता पिता का सीना गर्व से फूल गया। कॉलेज का पहला साल किताबों और प्रैक्टिकल क्लासेस के बीच भाग दौड़ में बीता। प्रणव का दिल ह्यूमन एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी के कठिन विषयों से डरता नहीं था, बल्कि वो हर नई बात को सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसके दोस्त अक्सर उसे किताबी कीड़ा कहते थे, पर प्रणव को फर्क नहीं पड़ता था। उसका सपना था एक काबिल नर्स बनना, जो मरीजों को सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि हिम्मत और सहारा भी दे सके। दूसरे साल प्रणव ने पहली बार अस्पताल में ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में मरीजों को दर्द में देखकर उसका मन सहम जाता था। एक बार उसकी ड्यूटी आईसीयू में लगी। वहां उसने एक बूढ़ी महिला की देखभाल की जो बहुत कमजोर थी। कई दिनों तक प्रणव ने न सिर्फ उनके दवा पानी का ध्यान रखा, बल्कि उनके लिए गीत गुनगुनाए और उन्हें किस्से भी सुनाए। एक सुबह जब प्रणव ड्यूटी पर आया तो उस महिला ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और धीरे से कहा, तुम सिर्फ नर्स नहीं हो बेटा, तुम रोशनी हो। प्रणव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत का फल मिल गया हो। ये अनुभव उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने महसूस किया कि नर्सिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं है, ये मानवता और करुणा का भी पाठ है। जैसे जैसे साल गुजरे, प्रणव अपने बैच का एक बेहतरीन स्टूडेंट बन गया। उसके प्रोफेसर्स उसकी लगन और मरीज केंद्रित दृष्टिकोण की तारीफ करते थे। फाइनल ईयर में उसने एक रूरल हेल्थ कैंप में भाग लिया, जहां उसने दूर दराज के गांव वालों को स्वास्थ्य शिक्षा दी और प्राथमिक उपचार किया। गांव वालों के चेहरे पर आई तसल्ली प्रणव के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। आज प्रणव एक रजिस्टर्ड नर्स है और एक बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में काम करता है। लेकिन वो उस आईसीयू की बुजुर्ग महिला के शब्द कभी नहीं भूला। हर दिन वो अपने काम से ये साबित करता है कि नर्सिंग महज एक पेशा नहीं है, बल्कि सेवा और प्यार का एक महान धर्म है। क्या आप प्रणव के अस्पताल के किसी खास किस्से के बारे में जानना चाहेंगे? नई शुरुआत। बीएससी नर्सिंग पूरी करके और एक बड़े अस्पताल में रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर काम करते हुए प्रणव की जिंदगी व्यस्त और व्यवस्थित थी। लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वो अब शादी के बंधन में बंधे। एक दिन प्रणव एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से रिया से मिला। रिया एक स्कूल टीचर थी जो स्वभाव से बहुत शांत और समझदार थी। पहली मुलाकात में जब रिया ने प्रणव से उसके काम के बारे में पूछा तो प्रणव ने बताया कि वो इमरजेंसी वार्ड में काम करता है, जहां हर पल तनाव होता है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका काम सच में बहुत मुश्किल है। आप दिन रात लोगों को दर्द से निकालने में मदद करते हैं। मेरे लिए ये किसी भी इंजीनियर या डॉक्टर के काम से कम नहीं। रिया के इन शब्दों ने प्रणव का दिल छू लिया। अक्सर लोगों को लगता था कि नर्सिंग एक छोटी या कम महत्व वाली नौकरी है, लेकिन रिया ने न सिर्फ उसके काम का सम्मान किया, बल्कि उसकी मानवीय पहलू को भी समझा। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके मूल्य वैल्यूज मिलते हैं। प्रणव का सेवा भाव और रिया का बच्चों को ज्ञान देने का समर्पण माइनस दोनों ही मानवता से जुड़े थे। उनकी शादी एक साधारण समारोह में हुई। शादी के बाद भी प्रणव की लेट नाइट ड्यूटीज और कभी कभार इमरजेंसी कॉल्स आना बंद नहीं हुआ। एक रात प्रणव को अचानक अस्पताल से बुलावा आया। रिया ने बिना कोई सवाल किए उसके लिए तुरंत यूनिफॉर्म तैयार की और पानी की बोतल दी। जब प्रणव जाने लगा तो रिया ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जाओ अपना काम अच्छे से करो। मुझे पता है वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं यही हूं। प्रणव ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि उसे सिर्फ एक पत्नी नहीं मिली है, बल्कि एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसके पेशा प्रोफेशन को पूरी तरह से समझता और समर्थन सपोर्ट करता है। उस पल प्रणव को एहसास हुआ कि रिया का सहयोग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो उसे एक बेहतरीन नर्स और एक बेहतर इंसान बने रहने में मदद करेगा। प्रणव और रिया दोनों के ही काम की अपनी अपनी चुनौतियां थीं। प्रणव की नर्सिंग ड्यूटी अक्सर अनिश्चित होती थी, माइनस कभी दिन की शिफ्ट, कभी रात की और कभी भी इमरजेंसी कॉल। वहीं रिया का टीचिंग का काम सुबह जल्दी शुरू होता था और दोपहर तक चलती कॉपियों और स्कूल इवेंट्स में जाता था। शुरुआती दिनों में उन्हें लगा कि वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अक्सर जब प्रणव घर आता तो रिया सो रही होती, और जब रिया स्कूल जाती तो प्रणव अपनी रात की शिफ्ट के बाद थका हुआ सो रहा होता। तभी एक शाम जब दोनों एक दुर्लभ समय में घर पर थे, उन्होंने बैठकर इस समस्या पर बात की। उन्होंने मिलकर एक आरपी टाइम नियम बनाया, जहां आर रिया और पी प्रणव को दर्शाता था। द पावर ऑफ हाफ आवर, आधे घंटे की शक्ति। उन्होंने फैसला किया कि वे चाहे कितने भी थके हों, हर दिन कम से कम आधा घंटा एक दूसरे को देंगे। अगर प्रणव की नाइट ड्यूटी है तो वो जाने से पहले सुबह रिया के साथ गर्मा गर्म चाय पिएगा और उस दिन की छोटी बातें शेयर करेगा। अगर रिया की ड्यूटी पहले खत्म होती है तो वो प्रणव के जागने का इंतजार करेगी और चुपचाप पास बैठकर अपनी किताबें पढ़ेंगी, ताकि जैसे ही प्रणव उठे वो पहला चेहरा हो जिसे वो देखे। 2. द संडे नो कॉल पॉलिसी, रविवार नो कॉल नियम। उन्होंने ये भी तय किया कि महीने में कम से कम 2 रविवार को वे किसी भी अतिरिक्त काम या इमरजेंसी कॉल, जब तक कि वो जीवन रक्षक ना हो, को टालेंगे। इन दिनों वे शहर से दूर शांत जगहों पर घूमने जाते या घर पर ही साथ में कोई नई डिश बनाते। उनका मानना था कि लगातार 2 दिन की छुट्टी उनकी बैटरी को रिचार्ज कर देती है। 3. द मैसेज ट्रेल, संदेशों का सिलसिला। क्योंकि उनका आमने सामने का समय कम था, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज को अपनी दोस्ती और प्यार का जरिया बना लिया।
प्रणव अक्सर अस्पताल से रिया को कोई फनी मैसेज भेजता कि आज उसने कितनी मुश्किल शिफ्ट संभाली और रिया उसे बच्चों की शरारतों के किस्से सुनाती। ये छोटे छोटे संदेश उनके रिश्ते में रोशनी और हल्कापन बनाए रखते थे। इस तरह प्रणव और रिया ने यह साबित किया कि व्यस्तता प्यार को खत्म नहीं करती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। उन्हें पता था कि वे एक दूसरे के लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि अपने अपने सपनों को जी रहे हैं और उनका प्यार उन सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। प्रणव और रिया की शादी के कुछ साल बाद उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रिया गर्भवती थी। प्रणव, जिसने अस्पताल में अनगिनत बच्चों के जन्म में मदद की थी, आज खुद पिता बनने वाला था। रिया की गर्भावस्था के दौरान प्रणव अपनी नर्सिंग की जानकारी का इस्तेमाल करता था। वो रिया के खाने, दवाइयों और छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखता। हालांकि उसकी इमरजेंसी ड्यूटी कभी कम नहीं हुई। कई बार जब रिया को अचानक डॉक्टर के पास जाना होता तो प्रणव बड़ी मुश्किल से अस्पताल से छुट्टी ले पाता था। एक रात जब प्रणव नाइट शिफ्ट में था, रिया को अचानक प्रसव पीड़ा, लेबर पेन शुरू हो गई। रिया ने तुरंत प्रणव को कॉल किया। प्रणव का दिल धड़क उठा। उसने अपने सीनियर नर्स को स्थिति बताई और तुरंत अस्पताल से रिया के पास भागा। जब वो घर पहुंचा तो रिया को तुरंत उसी अस्पताल ले जाया गया जहां प्रणव काम करता था। लेबर रूम में प्रणव ने खुद को एक नर्स के बजाय एक परेशान पति के रूप में पाया। वो बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था जबकि उसके सहकर्मी और डॉक्टर अंदर अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद एक छोटी सी रोने की आवाज आई। प्रणव का दिल खुशी से झूम उठा। जब डॉक्टर ने बाहर आकर उसे बताया कि उसे बेटा हुआ है तो प्रणव की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसे अंदर जाने की अनुमति मिली, प्रणव ने अपने नवजात शिशु को पहली बार देखा। बच्चा बहुत छोटा और शांत था। प्रणव ने हल्के से उसकी उंगलियां पकड़ी। यह एहसास दुनिया के किसी भी इमरजेंसी वार्ड को संभालने से ज्यादा भावनात्मक था। उसने रिया की ओर देखा जो थकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। प्रणव ने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। तुम मेरी सबसे बहादुर मरीज हो। उन्होंने अपने बेटे का नाम आरव रखा। प्रणव के लिए आरव का जन्म उसके जीवन का सबसे बड़ा चिकित्सा चमत्कार था। अब प्रणव का जीवन दो महत्वपूर्ण कर्तव्यों के इर्द गिर्द घूमता था, अस्पताल में मरीजों की सेवा करना और घर पर अपने बेटे आरव को प्यार और सुरक्षा देना। वो जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई थीं, लेकिन उसके दिल में खुशी भी दोगुनी थी।